Hello students, how are you all? I hope that you all are fine. So today we are going to learn the subject mathematics chapter 12, which is exponents and powers. Let's start. Now, what is exponent? The exponent of a number says how many times to use that number in a multiplication. नंबर का जो एक्सपोनेंट है उससे हमें पता चलता है कि नंबर को कितनी टाइम मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 raised to 2, यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है तो 8 को 2 टाइम्स यूज़ करना है मल्टीप्लिकेशन में। सो 8 into 8 विच इज़ इक्वल टू 64. So this is the definition of exponent. Now powers with negative exponents. नेगेटिव एक्सपोनेंट्स मीन्स एक्सपोनेंट का जो नंबर है वो नेगेटिव में होगा। सो 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 1/10। अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो सो वी हैव टू टेक रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो 10⁻⁻1 को हमें 1/10 लिखना है। इन द सेम वे 10⁻⁻2 विच इज़ इक्वल टू 1/10 into 1/10 विच इज़ इक्वल टू 1/100। नाउ हमें 100 को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है तो उसे हम 10⁻2 लिखेंगे। तो 10⁻⁻2 का रेसिप्रोकल 1/10⁻2 होगा। इन द सेम वे 10⁻−3 का भी वैसे ही करना है। 10⁻−3 का आपको खुद से ट्राई करना है। नाउ नेक्स्ट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो फर्स्ट law is product or multiplication. a⁻m into a⁻n which is equal to a⁻m plus 1. इस लॉ में हमें एक्सपोनेंट को ऐड करना है। यहाँ पे एक्सपोनेंट m और n है। सो a⁻m plus n, यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट को ऐड किया है। नाउ इन द सेम वे सेकेंड लॉ इज क्वोशंट और डिवीजन। a⁻m by a⁻n which is equal to a⁻m minus n. Here we have to subtract the exponents. एक्सपोनेंट को यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। Now third law is power. a⁻m⁻n which is equal to a⁻m into n. इस लॉ में हमें एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके लिखना है। Now fourth law is inverse. a⁻−1 is equal to 1/a. Here we have to take the reciprocal. यहाँ पे हमें जो भी नंबर दिया होगा उसका रेसिप्रोकल करके लिखना है। एंड लास्ट लॉ इज ज़ीरो एक्सपोनेंट विच इज़ a⁻0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कोई भी नंबर दिया होगा उसका एक्सपोनेंट अगर ज़ीरो है तो विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, उसका आंसर हमेशा 1 होगा। So these are the laws of exponents. Now we have to use these above laws of exponents to solve the examples. So first example is 2⁵ divide by 2⁻⁻6. इस एग्जाम्पल में हमें डिवीज़न लॉ को यूज़ करना है। सो 2⁵ divided by 2⁻⁻6 is equal to 2⁵ minus of -6 which is equal to 2⁵ minus of minus is plus 6 which is equal to 2⁵ plus 11 is 2⁵ plus 6 is equal to 2�11. So the answer is 2�11. Now second question is express 4⁻³ as a power with the base 2. Solution. इस एग्जाम्पल में हमें बेस को 2 में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। सो 4 इज इक्वल टू 2 into 2 विच इज़ इक्वल टू 2⁻², और 2 into 2 को हमें पावर में कन्वर्ट करके लिखना है। नाउ नेक्स्ट 4⁻³ इज इक्वल टू 2 into 2⁻³ इन द प्लेस ऑफ 4 हमें 2 into 2 लिखना है विच इज़ इक्वल टू 2⁻²⁻3।
यहाँ पे हमने 2 इंटू 2 को पावर में कन्वर्ट किया, इज 2^2 और रेज टू -3. Now we have to use the law of power. So 2^2 into -3 which is equal to 2^-6. 2 3 जा कितना होगा 6. So the answer is 2^-6. Now question number 3. -4^5 into -4^-10. Here we have to use the multiplication law. -4^5 plus -10 which is equal to -4^5 plus or minus is -10. एक्सपोनेंट में 5 - 10 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 - 10 होगा -5. सो इन द नेक्स्ट लाइन -4^-5 हो जाएगा. एंड एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव है तो हमें उसको रेसिप्रोकल करके लिखना है. सो 1 divided by -4^5, and this is the answer. Now example number 4, 3^0. Now जीरो एक्सपोनेंट लॉ को यूज़ करके करना है ये एग्जाम्पल. 3^0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1. कोई भी नंबर रहेगा यहाँ पे, जैसे कि -4 होगा, -4^0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1. Now next example is find m so that -3^m plus 1 into -3^5 which is equal to -3^7. This is the question. इसमें से हमें m फाइंड करना है. So -3^m plus 1 into -3^5 which is equal to -3^7. मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज़ करना है, मीन्स एक्सपोनेंट को ऐड करना है. -3^m plus 1 plus 5 विच इज़ इक्वल टू -3^7. एक्सपोनेंट को प्लस करेंगे तो m plus 1 plus 5 6, m plus 6 हो जाएगा यहाँ पे. सो -3^m plus 6 which is equal to -3^7. So here base are same, so exponent must be equal. So m plus 6 which is equal to 7. यहाँ पे हमें m को फाइंड करना है, तो 6 को रिमूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड -6 करना होगा. सो m plus 6 -6 which is equal to 7 - 6. सो यहाँ पे +6 - 6 0 हो जाएगा, तो m plus 0 is equal to 7 - 6. m plus 0 is m. So m is equal to 7 - 6. 7 - 6 is 1. So m is equal to 1. So m हमें क्या मिला 1. Now we are going to solve the exercise 12.1. First question is 3^-2. Here exponent is negative, so हमें 3^-2 का रेसिप्रोकल करके लिखना है. तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1/3^2. एंड 3^2 को सॉल्व करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 होगा. सो आंसर इज 1/9. सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड आप लोगों को ट्राई करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Simplify and express the result in power notation with positive exponent. First question is -4^5 divided by -4^8. In this example we have to use division law. So यहाँ पे exponent माइनस होगा. -4^5 - 8. So 5 - 8 is -3. So 4 -4^-3. Now next -3. Here exponent is in the negative फॉर्म, तो यहाँ पे हमें रेसिप्रोकल करके लिखना होगा विच इज़ इक्वल टू 1/-4^3. सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ एंड फिफ्थ आपको ट्राई करने हैं. नाउ क्वेश्चन 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. 3^0 plus 4^-1 into 2^2. Now solution of this question is 3^0 is 1. सो 3^0 के प्लेस पे 1 आ गया, प्लस 4^-1
यहाँ पे रेसिप्रोकल करके लिखना होगा। 4:-1 की प्लेस पे 1/4 इंटू 2:2। अभी 1+1/4 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 सिर्फ न्यूमरेटर पे है, तो 1 के नीचे डिनोमिनेटर में 4 को लाने के लिए हमें 4 और 1 को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइड बाय 4। सो 1 के नीचे भी 4 आ गया। 1+1/4 को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले तो 4 1 जा 4 करना है, प्लस 1 ऐड करना है एंड डिवाइड बाय 4 लिखना है, देन इंटू 2:2। नाउ 4 + 1 इज 5 डिवाइड बाय 4 इंटू 2:2 विच इज़ इक्वल टू 5/4 को पावर के फॉर्म में लिखना है तो 2:2 लिखेंगे इंटू 2:2। नाउ यहाँ पे हमें डिवीज़न रूल यूज़ करना है। सो 5 इंटू 2:2 माइनस 2। 2 माइनस 2 कैसे आया? यूजिंग द डिवीजन रूल m माइनस n, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 2:2 माइनस 2 इज 0. So 2:0, which is equal to 5 into 2:0 is 1, which is equal to 5 1s are 5. So 5 is the answer. क्वेश्चन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आपको ट्राई करना है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो हम जब स्कूल ओपन होगा तब सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन 4, इवैल्यूएट फर्स्ट 8⁻1 इंटू 5⁻3 डिवाइड बाई 2⁻4। सोल्यूशन 8⁻1 इंटू 5⁻3 डिवाइड बाई 2⁻4 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 8 को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है तो 2⁻1 इंटू 5⁻3 डिवाइड बाई 2⁻4। 2⁻3 कैसे आया? यहाँ पे 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है, तो 8 के प्लेस पे 2⁻3 लिखा एंड 5⁻3 डिवाइड बाई 2⁻4 विच इज़ इक्वल टू, नाउ 2⁻3 इंटू -1 इज -3. 2⁻³ इंटू 5⁻3 डिवाइड बाई 2⁻4 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अभी हमें मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज़ करना है। सो 2⁻³ या डिवाइड रूल करना है। यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड रूल यूज़ करना है। आप लोग बता सकते हो कौन सा रूल यूज़ करना है? यहाँ पे 2⁻³ और 2⁻4 डिवाइड में लिखा है, तो यहाँ पे हमें डिवीज़न रूल यूज़ करना है। सो 2⁻³ माइनस ऑफ -4 इंटू 5⁻3 विच इज़ इक्वल टू -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, 2⁻³ प्लस 4 इंटू 5⁻3 विच इज़ इक्वल टू 2⁻³ प्लस 4 कितना होगा? -3 प्लस 4 इज़ 1, सो 2⁻1 इज़ 2 इंटू 5⁻3, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 होगा। सो 2 इंटू 125 इज़ 250, so 250 is the answer. Now question number 5. Find the value of m for which 5⁻m divided by 5⁻³ which is equal to 5⁻5. Solution 5⁻m divided by 5⁻³ is equal to 5⁻5. यहाँ पे डिवीज़न रूल यूज़ करना है, तो 5⁻m माइनस -3 विच इज़ इक्वल टू 5⁻5. 5⁻m minus minus is plus 3, so 5⁻m plus 3 which is equal to 5⁻5. Now comparing exponents both the side, दोनों साइड के एक्सपोनेंट को यूज़ करना है, लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के एक्सपोनेंट को। सो m+1 m+3 इज इक्वल टू 5 विच इज़ इक्वल टू m इज इक्वल टू 5 माइनस 3। हमें m को फाइंड करना है, तो 3 को लेफ्ट हैंड साइड से निकाल के राइट हैंड साइड पे लिखना है, और जब हम 3 को राइट हैंड साइड पे लिखते हैं तो उसकी साइन चेंज होती है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे +3 था तो राइट हैंड साइड पे -3 हो गया। नाउ 5 माइनस 3 इज 2, सो m क्या आया हमारा? 2। नाउ दैट्स इनफ फॉर टुडे। अभी जो भी एग्जाम्पल्स
सॉल्व करने बाकी है, वो हम जब स्कूल चालू होगा तब सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय एवरीवन।